बसपा का वोट हर जगह है, तो अलायंस में अगर जाएं तो हर प्रदेश में कम से कम एक सीट जीतने की कम से कम बार्गेनिंग तो होनी चाहिए, इतना तो मिलना चाहिए, ये मेरी तरह से सम्मान है। यूपी के बाहर जहां जहां लड़े कम से कम एक एक सीट पे जो है ना इंडिया अलायंस को छोड़ देना चाहिए, 1 से 2 सीट पे। बड़े लोगों को जो है ना बड़ा दिल दिखाना चाहिए। 30-30 का दे रहा हूँ, ईमानदारी से गठबंधन हो। और कुछ सपा की गलतियां भी हैं, मतलब जैसे प्रमोशन रिजर्वेशन फाड़ना और वहाँ रिजर्वेशन में गड़बड़ होना उनके मुख्यमंत्री काल में, डिमोट हो जाना, फलना ढिमका सब, तो वो तो दर्द है दलित समाज में। और सामाजिक गठबंधन भी हो, समाज के दिल से दिल मिले, तब होता है गठबंधन। खाली राजनीतिक गठबंधन करने का फायदा नहीं है। पिछली बार सपा बसपा लड़ी, सिर्फ 15 सीट ही जीत पाए, क्योंकि लोकल लेवल पे तो टेंशन था ना, यादव जाटव कॉन्फ्लिक्ट था लोकल लेवल पे। मैं जो बसपा के समर्थक है उस संदर्भों में नहीं समझते हैं, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके और उनके समर्थक को सिर्फ 2 लाइन कहने आता है, गाली देने आता है, और कांग्रेस का एजेंट है, कांग्रेस का दलाल है, कांग्रेस का ये। इसके अलावा कोई वैचारिक विमर्श में अगर बोले सेमिनार में आइए तैयारी करके बसपा के हिस्ट्री पे ही बात करते तो वो उनको कुछ नहीं पता है, अंधभक्ति में डूबे हुए हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मान लिया कि अगर हम एक्टिविस्ट इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़ाते हैं, तो बहुत सारे देश में ऐसे लोग हैं जो किसी पार्टी के सदस्य नहीं, ना किसी के प्रवक्ता हैं, लेकिन देश में जो हालात हैं उसकी व्याख्या करते हैं और ये अपील करते हैं कि भाई कम से कम बीजेपी को हराने के लिए एक मंच पे विपक्षी एकता बने। यही इंटेलेक्चुअल का काम होता है, एनालिसिस करना। अब अकेले अगर लड़ेंगी बीएसपी तो उससे कितना सीट कहाँ पे जीतेगी। पिछली बार भी मैंने कहा था कि जब सपा बसपा गठबंधन बन के जब चुनाव लड़ा गया तो 5 सीट सपा जीती और 10 सीट बीएसपी जीती, और कहीं भी देश के और किसी सूबे में उनको एक भी सीट नहीं मिली, और 14 के चुनाव में 0 सीट आया था। तो अकेले लड़ने से अगर ये संभावना दिखे कि भाई हम 20, 25, 50 सीट जीत सकते हैं, 40 सीट जीत सकते हैं, तो अच्छी बात है। 40 सीट में तो बार्गेन होके हो सकता है कि आपको प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया जाए, क्योंकि पहले भी चंद्रशेखर बने हैं, उनके पास 40 सीट ही था, तो ये संभावना है। लेकिन वो वस्तु स्थिति जब ग्राउंड रियलिटी आप एनालिसिस नहीं करेंगे और सिर्फ हवा में उड़ेंगे, मैं उनके कार्यकर्ताओं को, एक्टिविस्टों को बोल रहा हूँ बसपा के, हवा में उड़ेंगे तो इससे हवा में राजनीति नहीं होती है, ज़मीनी हकीकत को पहचानना पड़ता है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी कह रहा हूँ कि ये बसपा के लोगों से, लीडरशिप से ये आग्रह है कि अभी भी समय है, और समय है आप इंडिया अलायंस के पार्ट बनिए और उसमें लड़िए। उसमें सरकार अगर बनती है, इंडिया अलायंस जीतता है, तो सरकार को बाहर से नहीं अंदर में जाइए, अपने 4 मंत्री बनवाइए। और मैंने कितने एपिसोड चलाए हैं कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान के, शेड्यूल का सब प्लान के अरबों खरबों रुपए कहाँ चले जाते हैं पता नहीं है। स्कूल कॉलेज की खराब हालत है, रोजगार बर्बाद हो चुका है, और इसकी सबसे ज़्यादा मार जो है ना शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी पे पड़ रही है। ठीक है, तो सरकार में शामिल होंगे तो जाहिर है यही मंत्रालय लीजिए और जो पैसे हैं उसको खर्च करवाइए, 1000 स्कॉलरशिप दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विदेश पढ़वाइए। तो इस सरकार में शामिल होंगे तब ना, इंडिया अलायंस में जाइए और अपना एजेंडा वहाँ सेट कीजिए कि ये हमारा एजेंडा है, इस एजेंडे को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में रखा जाए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से कोई पार्टी जो है ना, जिन मुद्दों को हम लोग उठा रहे हैं वो मुद्दा का विरोध करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का भी हमने देखा है, रायपुर अधिवेशन चाहे कर्नाटक का जो घोषणा पत्र है, वो सोशल एक्टिविस्ट का, सोशल मीडिया का प्रभाव है जो उनके मैनिफेस्टो में दिख रहा है। अब सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, वही बात अगर बसपा के लीडर बहन जी अगर कहेंगी फोर्सफुली कि हमारा ये मैनिफेस्टो एजेंडा है, इस पर आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में रखिए और रख के तब उसमें शामिल होइए। जितने पे आपको 2-4 मंत्री भी बनवाइए, बाहर से समर्थन देने का कोई मतलब नहीं होता है। तो एज ए इंटेलेक्चुअल तो हम यही अपील कर सकते हैं ना भाई, बीजेपी के जो अटैक है खास तौर से दलितों पर, वो मुसलमान को तो छोड़ ही दीजिए, मुसलमान तो अभी काउंट में नहीं, वो बीजेपी को हराने के लिए वोट देता ही देता है। लेकिन जो अटैक हो रहा है दलितों पर, खास तौर से दिल्ली में आप आए हैं, रितु सिंह बैठी हुए धरने पे, इंटेलेक्चुअल्स पे जो अटैक हो रहे हैं, आईआईटीज में बच्चे मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, ये तमाम जो घटनाक्रम हो रही, तो आप लोग सरकार में जब आएंगे, दबाव बनवाएंगे, तो विश्वविद्यालय का कैरेक्टर भी बदलेगा, वाइस चांसलर पे दबाव होगा, और तमाम जगह जो है ना थोड़ा सा दलितों के लिए सांस लेने की जगह मिलेगी। अभी कहीं सांस लेने की भी जगह नहीं है। तो हम लोग एनालिसिस करके कह ही सकते हैं बात की, वो लीडर हैं, हम लोग किसी पार्टी में थोड़ी जा रहे हैं कि हमें कुछ दे दीजिए या कुछ मांगना है, कोई टिकट मांग रहे हैं, ये तो बात है नहीं। जो सामने दिख रहा है कि अगर 24 में बीजेपी आ गई तो वो
कोई ना पार्टी बचेगा ना कुछ बचेगा, सीधा मनुस्मृति किस्तों में ऑलरेडी लागू हो रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय एग्जाम्पल है, दिल्ली विश्वविद्यालय एग्जाम्पल है। एक चंद्रशेखर प्रोफेसर जम्मू में सुसाइड किया, अभी दिल्ली में हाल में 2 बच्चे IIT में सुसाइड किए हैं। तो ये मसला है। अगर अकेले लगता है कि 40 सीट जीत लेंगे तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है, बसपा का जनाधार पहले के अपेक्षा अभी कम हुआ है, इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं। कांशी राम जी के ज़माने में जो स्ट्रेटजी थी बहुजन जोड़ो, है ना, कम से कम संसाधन में बड़े लक्ष्य हासिल करने थे, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो श्रिंकेज होता है ना, सिकुड़ता गया। तो पार्टी का जो नेशनल जनाधार था वो भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़त्म हुआ है, कम हुआ है बहुत ड्रास्टिकली। विधानसभा चुनाव में आपने देखा 22 में कितना 12, शायद मुझे लग रहा है 12% वोट आया, 12%। हाँ 12% के आसपास वोट था। तो इसका मतलब कम ही हो रहा है ना। और एक पैटर्न होता है चुनाव में, इलेक्शन में, कि एक बार आपका डिक्लाइन ऐसे शुरू होता है ना, तो फिर वो गिरते ही जाता है। तो अभी कोई आंदोलन इस तरह का तो है नहीं कि वोट क्लब घेर रहे हैं। सर आप कह रहे हैं कि देखिए लालू यादव जेल भी गए हैं, ये भी बात है ना, वो सरेंडर नहीं किए ना, बीजेपी के खिलाफ लगातार लड़ते रहे ना। दूसरी बात है, इंडिया जो अलायंस बना है, थोड़ी ही कोई एक आदमी बैठ के अलायंस कर रहा है, ऐसा नहीं है। उस सब ने अपने अपने तरफ से थोड़ा थोड़ा प्रयास किया कि हम लोग को साथ आना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी किया होगा, कांग्रेस ने भी किया होगा, RJD ने भी किया होगा, सब पार्टी ने थोड़ा थोड़ा एफर्ट लिया होगा। जब आपके तरफ से कोई एफर्ट तो छोड़िए, आप लगातार शुरू से जो है आप अटैक ही कर रहे हैं कांग्रेस पे, इंडिया पे, अलायंस पे, और हम किसी का लगातार यही कह रहे हैं ना। तो जब आप बार बार बोलिएगा तो कोई गाली सुनने थोड़ी जाएगा। पिछले साल ही राहुल गांधी ने एक प्रोग्राम में कहा था कि विधानसभा चुनाव के पहले हमने टेलीफोन किया, संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फ़ोन तक नहीं उठाया। हमने कहा, राहुल रिकॉर्ड पे है, जवाहर भवन में जो प्रोग्राम हुआ था, कि हमने कहा कि आइए अलायंस में आइए, CM बनिए, हम लोग सब समर्थन करते हैं कि बसपा की वजह से हमारा राजनीतिक जो नुकसान हुआ होगा छोड़ दीजिए, भूल जाइए, इस समय की हालत कुछ और है। उन्होंने फ़ोन तक नहीं उठाया, मैसेज वापस भी नहीं किया। तो जब आप किसी का फ़ोन नहीं उठाइएगा, कोई बात नहीं कीजिएगा, इनिशिएटिव नहीं लीजिएगा, किसी से डर भी जाइएगा, सरकार से भी लोग कह रहे हैं कि डरी हुई हैं, तो फिर कैसे कोई बात करेगा? कोई ना कोई आपको सिस्टम। अब खड़गे साहब हैं, अगर बहन जी मायावती जी अगर खड़गे साहब को फ़ोन करेंगे तो ऐसा थोड़े कि उठाएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको भी लिबरल होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एक स्टेप आप चलिएगा, तब किसी से उम्मीद कर सकते हैं कि 4 स्टेप वो भी आगे बढ़ेगा। ठीक है जी। तो जब एग्रेसिव मोड है कि कांग्रेस पे ही अटैक है, इंडिया पे ही अटैक है, इंडिया नाम क्यों रखा, तो ये अटैक है, तो जाहिर है कि लोग थोड़ा सा डाउटफुल होंगे, डरेंगे। इस गठबंधन में एक चर्चा और है कि ना इसमें दलित चेहरा है ना कोई मुस्लिम चेहरा है, दोनों पार्टियों में अभी कोई चेहरा ही इंपॉर्टेंट नहीं है गठबंधन में। कैसे अब खड़गे साहब नहीं दिख रहे हैं? नहीं, वो तो कांग्रेस है ही ना। हाँ, तो और क्या, वो दलित नहीं है? नहीं, दलितों की जो पार्टियां या मुस्लिमों की कौन पार्टियां, दलित की? भाई दलित की पार्टी तो बसपा ही है ना। चंद्रशेखर आजाद भी कह रहे हैं हमसे भी संपर्क नहीं किया। कोई बात नहीं कि अभी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी बहुत ही शैशवावस्था में है, और अखिलेश यादव और इनके क्या नाम है इनका, RLD वाले जयंत के साथ और अखिलेश जी के साथ ये तो मंच तो शेयर कर ही रहे हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग होगी भाई, उनको चुनाव लड़ाना है, कितने सीट पे लड़ाना है। अभी कोई पार्टी खड़ी तो नहीं है, अभी कहीं कोई विधायक MP तो नहीं है, तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप करना होगा ना। पार्टी तो बसपा ही है ना, दलितों की पार्टी अगर देश में कोई है तो बसपा ही है अभी, और कोई पार्टी नहीं है। ठीक है जी। तो इसलिए अभी तो हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई चेहरा भूल जाओ, चेहरा भूलो, इसके बाद पहले बीजेपी को हराओ 24 में, कौन क्या बनेगा बाद में देखा जाएगा। ये बात तो ओपोजिशन के लोग भी कह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं कोई कुछ नहीं बनना, मुझे कहा ना, किसी कोई दावा ठोक रहा है कि मैं PM बनूंगा, मेरा PM है, कोई दावा नहीं ठोक रहा है। पहले सब समझ गया है कि बीजेपी को हराओ, नहीं तो पार्टी का अस्तित्व भी नहीं बचेगा 24 के बाद। तो ये तो सबके लिए लागू हो रहा है ना। BSP धीरे धीरे कमजोर भी तो हुई है। एक जब ये गठबंधन होते हैं कि शब्द आता सम्मानजनक, अरे भाई इसका तो कोई पैरामीटर नहीं ना कि सम्मान आप किस चीज़ से होंगे। कोई लड्डू से भी खुश हो जाते हैं, और हनुमान तो लड्डू से खुश हो जाते हैं, गणेश लड्डू से खुश हो जाते हैं, किसी देवता की को बलि चढ़ती है बकरे की, किसी को भैरव बाबा को शराब और कबूतर चढ़ाया जाता है। लेकिन ये बात है कि जब BSP राइज पे था, पूरा टॉप पे, ठीक है जी, तो जब एकदम नेशनल लेवल पे धूम थी BSP के एक ज़माने में, उस समय कितनी सीट BSP मैक्सिमम सीट जीती है 2009 में 21 सीट मैक्सिमम। उसके पहले पंजाब में 3 बार चुनाव जीती है,
है ना। एक बार 89 में पहली बार हरभजन लाखा फिलौर से जीते थे। 91 में मोहन सिंह फालियावाला जीते थे। 96 में काशीराम जी होशियारपुर से जीते थे और मोहन सिंह जीते थे फिलौर से। उसके बाद मध्य प्रदेश से भीम सिंह पटेल और सुखलाल कुशवाहा, अम्बाला अमन कुमार नागरा। मतलब अगर आपका क्षेत्रीय ज्योग्राफिकल लोकेशन आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के बाहर एक बार जीते हैं आप हरियाणा में, पंजाब में 3 बार जीते हैं, एक सीट और एक बार 2 सीट। उसके बाद आप मध्य प्रदेश में जीते हैं। तो लोकसभा के मैप के हिसाब से मेजर जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश में है और उसके बाद जो है हरियाणा में 1 बार, है ना, वो 98 के चुनाव में, और पंजाब और मध्य प्रदेश, यही है ना, साउथ में नील, ईस्ट वेस्ट में नील। तो अब इसके अनुपात में अब तो वो स्थिति भी नहीं है किसी प्रदेश में आप चुनाव जीत लेंगे। ऐसी स्थिति आपको दिख रही है तो अच्छी बात है, मुझे तो फिलहाल नहीं दिख रही है। तो सम्मानजनक ये है कि भाई बसपा का वोट हर जगह है, तो अलायंस में अगर जाएं तो हर प्रदेश में कम से कम 1 सीट जीतने की कम से कम बार्गेनिंग तो होनी चाहिए, इतना तो मिलना चाहिए, ये मेरी तरह से सम्मान है। यूपी के बाहर जहाँ जहाँ लड़े कम से कम 1-1 सीट पे जो है ना इंडिया अलायंस को छोड़ देना चाहिए, 1 से 2 सीट पे, 1 या 2 सीट, हाँ, जहाँ पे मजबूत पकड़ है। नहीं तो हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ये मेरी समझ। मैं कह रहा हूँ 30-30 हो जाए, 30-30 सपा बसपा 30-30, 10-12 कांग्रेस लड़ ले और जयंत और चंद्रशेखर और जितने और छोटे दल हैं वो सब में बांट दें सीट। तो ये तो मैं आज फॉर्मूला दे रहा हूँ, इलेक्शन कब है, 24 में है, 24 में वीडियो निकाल लीजिएगा। इतने फार्मूला पर अगर लड़ लें चुनाव इतने पे तो बीजेपी मुश्किल से 20 सीट जीत पाएगी। कहीं सर ये हाल तो ना हो जाए बहन जी, अगर अभी समझौता कर लें चंद्रशेखर वाला, अखिलेश के सामने चंद्रशेखर रो रहे थे सीटों के लिए। अरे भाई कभी मायावती देखिए, की स्थिति वही बन जाए। बड़े लोगों को जो है ना बड़ा दिल दिखाना चाहिए, ठीक है, और बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अभी तो बहुत सारे पार्टियों में बहुत सारे नेता की ज़रूरत है। एक नेता से कोई अगर समझ रहा है कि हम पूरा जीत लेंगे, ये गलतफहमी हटा दें। एक समय में एक पार्टी के अंदर जब सैकड़ों बड़े लीडर होते हैं ना, तब वो पार्टी जो है ना बलशाली होती है। अभी रास्ते बंद तो नहीं है, चुनाव तो अभी नहीं बंद नहीं है। और हम लोग आज भी लगा लीजिएगा 30-30 का फॉर्मूला दे रहा हूँ, 30-30 का दे रहा हूँ। ईमानदारी से गठबंधन हो और चुनाव से के समय गठबंधन न हो, तब न जाए। तब कोई कार्यकर्ता मूड बना चुका होता है, वोटर मूड बना लेता है। ये भी तो डर होता है ना सर, पार्टी को आपने ठीक ध्यान दिलाया, कार्यकर्ता भी तो डर जाते हैं ना। अगर गठबंधन पहले हो जाता है, कुछ कार्यकर्ता बोले हमारी तो सीट आएगी नहीं है, वो प्रचार करना बंद। नहीं भाई, जब पार्टियों का जनाधार डाउन होने सबको, बाबा साहब बोले थे ना, हमारे कार्यकर्ताओं का दिक्कत ये है कि सबको चुनाव लड़ना है, सब तो नहीं लड़ सकता है ना, एक जगह एक ही आदमी लड़ सकता है ना। तो इसका मतलब सारे कार्यकर्ता लड़ेंगे तो उतना सांसदीय विधायक ही है ना पार्टियों के लिए। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अलायंस सिर्फ पॉलिटिकल नहीं हो, अलायंस सोशल हो। जमीन पर जो है ना, जिन सामाजिक समुदायों में झगड़ा है, और कुछ सपा की गलतियां भी हैं, मतलब जैसे प्रमोशन रिजर्वेशन फाड़ना और वहाँ रिजर्वेशन में गड़बड़ होना, उनके मुख्यमंत्री काल में डिमोट हो जाना, फलना ढिमका सब, तो वो तो दर्द है दलित समाज में। लेकिन अब दिल बड़ा करना चाहिए, लेकिन जितना हिस्ट्री पास्ट में हुआ सबको ठीक करेंगे। और सामाजिक गठबंधन भी हो, समाज के दिल से दिल मिले, तब होता है गठबंधन। खाली राजनीतिक गठबंधन करने का फायदा नहीं है। पिछली बार सपा बसपा लड़ी, सिर्फ 15 सीट ही जीत पाए, क्योंकि लोकल लेवल पे तो टेंशन था ना, यादव जाटव कॉन्फ्लिक्ट था लोकल लेवल पे, तो इसलिए वो दिल नहीं मिल पाया। अब दिल मिलाने की जरूरत, सिर्फ दल नहीं, दिल मिलाने की जरूरत। चलिए, इस बात के लिए तो बहन जी को शुक्रिया है, कम से कम उन्होंने नहीं कहा और लोकल लेवल के नेताओं ने कहा। और ये बात तो स्पष्ट, पहले मैं आंकड़ा दे देता हूँ। आंकड़ा ये है कि जीते हैं सुधाकर सिंह एसपी 1,24,427 वोट, और दारा सिंह चौहान बीजेपी से लड़े थे 81,668 वोट, मार्जिन है 42,759 वोट, और नोटा में महज 1,725 वोट मिले हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 10 साल में जनता इतनी पीड़ित हो गई है बीजेपी की नीतियों से, जितना दमन उत्तर प्रदेश में हुआ है। वहाँ योगी भी हैं, वहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, निकाय में भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है। तो ट्रिपल इंजन की सरकार में जितना दमन हुआ है और जितनी हकमारी हुई है, लोग जमीनी स्तर पर पीड़ित हैं। वो बीजेपी को हराने के लिए किसी को भी वोट दे सकते हैं। तो ये समझिए, सपा नहीं, इंडिया अलायंस यहाँ पे जीता है, क्योंकि कांग्रेस और तमाम लोगों ने उनको समर्थन किया था जो इंडिया अलायंस के पार्ट थे। तो ये अच्छी बात है ना कि जनता में स्वतः जागरूकता आई है, और जितना देख रहा है इसमें आप लोग की भूमिका बहुत है कि आप लोग तमाम ज़मीनी हकीकत लोगों को दिखला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, उसका प्रभाव भी इस पर पड़ा है। इसलिए
यह एक तरह से खतरे की घंटी है एनडीए सरकार और बीजेपी के लिए, क्योंकि वहाँ ट्रिपल इंजन थी और सारे मंत्री मुख्यमंत्री लगे हुए तो वहाँ पे प्रचार में दारा सिंह के लिए, लेकिन तब भी बीजेपी अब भयानक मार्जिन है, ये 42,759 मार्जिन है। तो निश्चित रूप से जो खास तौर से अब बीएसपी के जो लोकल लीडर कह रहे हैं तो उनकी बात नहीं सुनी ना लोगों ने, 1725 वोट ही आए। तो इसका मतलब है कि दलित वोट, मैंने तो कल भी कहा था कि इस जीत में दलित वोटरों की महत्वपूर्ण भूमिका है और एक तरफा उन्होंने जो है इनको वोट दिया है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को।